अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपना सजाद खेड़ा ज़राई मशरूक़ के साथ हाज़िर है। दोस्तों, आज आप लोगों को कलाठी ज़मीनों के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मसला ज़मींदार इसको बहुत ज़्यादा इस मसले को फ़ेस कर रहे हैं। तो आज हमने सोचा कि इसके बारे में आप लोगों को बता दें कि इसका कलाठीपन ज़मीनों का कैसे ख़त्म किया जा सकता है। कलाठापन ये होता क्यों है, उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान में ट्यूबवेल का पानी जहाँ लगाया जाता है, उन ज़मीनों में जो है ना, उस ट्यूबवेल का जो पानी, जो ज़ेर ज़मीन पानी हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें नमकियात होते हैं। जब ट्यूबवेल के थ्रू वो पानी हम ज़मीनों को देते हैं, पानी जब आबी बुखारात बनकर उड़ जाता है, नीचे से पीछे से नमकियात छोड़ जाता है। ये प्रोसेस आहिस्ता-आहिस्ता होता रहता है। मतलब इतनी जल्दी नहीं होता कि हाँ भाई, हाँ 1 साल बाद, 2 साल बाद हो जाए। ये आहिस्ता-आहिस्ता ज़मीन जो है ना, कलाठापन को अपनाना शुरू कर देती है। अब जहाँ नहरी पानी लगता है, जहाँ नहरी पानी इस्तेमाल होता है, वहाँ इतना ज़्यादा मसला नहीं है। अब कलाठेपन 2 तरह के होते हैं। एक जिसको काले कलर वाली ज़मीन कहते हैं, दूसरी सफ़ेद कलर वाली ज़मीन कहते हैं। अब काले कलर वाली जो ज़मीन है उसको बाड़ा कहते हैं, सफ़ेद कलर वाली ज़मीन को थोर-ज़दा भी कहते हैं। सबसे पहले हम सफ़ेद कलर वाली ज़मीन की बात करेंगे कि सफ़ेद कलर वाली जो ज़मीन है, इसका कलाठापन कैसे ख़त्म किया जाए। आपने ये देखना है कि अगर आप लोगों को अंदाज़ा है कि अगर ऊपर वाली तह पे ज़्यादा नमकियात हैं और नीचे वाली 1 फुट नीचे अगर चले जाएँ, तो उसमें अगर तह पे कम नमकियात हैं, तो फिर आपने क्या करना है, ज़मीन पलटने वाला हल चला देना है। उससे ये है कि आप जो नीचे वाली तह है उसमें नमकियात कम है, वो ऊपर आ जाएगी, और जो ऊपर वाली तह है उसमें नमकियात ज़्यादा हैं, वो नीचे चली जाएगी। एक तरीका ये है। अगर आप लोगों को ये पता नहीं चल रहा कि हाँ भाई, इस नमकियात नीचे वाली तह पे ज़्यादा हैं या कम हैं, कोई पता नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, 2 से 3 हल आपने चेज़ल वाले चला देने हैं। 2 से 3 हल चलाने के बाद 1 फुट पानी लगाना है उसमें। 1 फुट पानी को लगा और वो 10 दिन तक खड़ा रहे। अब आते हैं काले कलर वाली ज़मीन के। काले कलर की ज़मीन को ख़त्म करने का तरीका भी वही है। वहाँ हमने जिप्सम डाल भी सकते हैं, नहीं डाल सकते, लेकिन इसमें सोडियम की मिकदार ज़्यादा है, इसमें जिप्सम लाज़मी डालनी है, उसके बगैर गुज़ारा नहीं है। आपने उसी तरीके से देखना है कि अगर इसकी ज़मीन के ऊपर वाली तह पे ज़्यादा नमकियात हैं, नीचे वाली तह पे तो कम नमकियात हैं, तो फिर मट्टी पलटने वाला हल अगर पता नहीं चल रहा, तो फिर आपने चेज़ल हल उसके अंदर चलाना है। 2 से 3 हल चलाने के बाद आपने जिप्सम को 1 टन जिप्सम आपने इसमें डालना है। उसका छटा लगा के या मशीनी तरीके से उसको बिखेर के उसके बाद जो है ना, आपने इसके अंदर जिप्सम डालने के बाद आपने 2 हल चलाने हैं। 2 हल तक वो मिक्स हो जाए, उसके बाद आपने 1 फुट गहरा, यानी 1 फुट जितनी पानी लगा देना है, और पानी लगाने के बाद वो पानी 10 दिन तक खड़ा रहे। आपने उस पानी को मेंटेन रखना है, नमकियात हल होके नीचे चले जाते हैं। इस तरीके से भी इसका मसला हल हो सकता है। एक और तरीका भी है कि इस तरह की ज़मीनों को आपने किस तरह कलराठापन को ख़त्म करना है, वो है एसिड, जिसको गंधक का तेज़ाब कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। उससे भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा महंगा तरीका है। ये सस्ता है, इसके गट्टू ईज़िली अवेलेबल भी है, मिल भी जाता है। वो बड़ी मुश्किल से उसकी सप्लाई मिलती है। उसके बाद जो है वो महंगा भी बहुत है और ज़िंदगी के लिए भी ख़तरनाक है। आपने कोशिश करनी है कि जिप्सम का इस्तेमाल करना है। अच्छा, आप इस ज़मीनों में आप फ़सल कौन-सी काश्त कर सकते हैं? आप इस तरह की ज़मीनों में, जैसा कि आजकल मौसम चल रहा है, बेहतरीन मौसम चल रहा है, वो चल रहा है धान की काश्त। इस तरह की ज़मीनों में धान की काश्त आप कर सकते हैं। धान की काश्त में भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जिप्सम का पता है आप लोगों को, ये आहिस्ता-आहिस्ता, इसलिए हमने कहा है कि 10 दिन तक आपने इसको मेंटेन रखना है, पानी को 1 फुट पानी को मेंटेन रखना है, क्योंकि ये आहिस्ता-आहिस्ता स्लो रिलीज़ है, यानी आहिस्ता-आहिस्ता इसका घुलता है, आहिस्ता-आहिस्ता ये हल होता है, और फिर ये ज़मीन के अंदर से जड़ों से भी नीचे चला जाता है। इसलिए आपने जो है ना, इस तरह की फ़सल काश्त करें जो पानी ज़्यादा लेती हो, तो वो इस धान से बेहतर और कोई फ़सल नहीं हो सकती। इसके अलावा भी आप इसके अंदर खेलों पे काश्त होने वाली फ़सलें, जैसे मेज़ है, मकई है, कपास है, यानी कॉटन जिसको कहते हैं, ये आप लोग काश्त कर सकते हैं। इसके लिए ये है कि आपने बन्ने जो लगाने हैं वो साइडों-साइडों से बड़े मज़बूत हों, और उसके बाद जो है ना, इसका पानी किसी दूसरे खेत में ना जाए, 1 फुट से भी ऊपर बनाने हैं। उसके बाद आपने ज़मीन को बेहतरीन लेवल भी करना है।
जब आप पानी लगा रहे हो तो इक्वली बराबर बराबर हर जगह पे जाए। ये ना हो कि एक जगह पे नमकियात नीचे चले जाएं और किसी जगह पे पानी भी ना चढ़े और वहाँ नमकियात ऊपर नज़र आए। और 1 एकड़ में फिर ऐसे होगा कि एक जगह पे फसल होगी, दूसरी जगह पे फसल नहीं होगी। आपने एक दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं कि आप इस एकड़ के आपने इसकी छोटी-छोटी क्यारियाँ बना लेनी है, इसको तक़सीम कर लेना है, फिर उसके बाद इन्हें बन्ने बना के इसके अंदर पानी आपने छोड़ देना है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ये भी तरीका ठीक है। इसके बाद बताते हैं कि हम ये अब अगर कलर वाली जो ज़मीनें हैं, जो कलराठी ज़मीनें हैं, उसमें आप गोबर का इस्तेमाल और उसके बाद ये जो ढांचा हो गया, जंतर हो गया और गवारा हो गया, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? गोबर को आपने कम से कम जो है ना 5 से 6 ट्रालियाँ आपने 1 एकड़ के अंदर बखेर देनी है बिल्कुल। फिर उसे हल चला के उसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने पानी लगा देना है। पानी लगाने के बाद आपने इसको छोड़ देना है। अगर इसके ऊपर थोड़ा सा यूरिया का छट्टा भी लगा दें तो ज़्यादा बेहतर है, ये जल्दी गल सड़ जाएगा और ज़मीन के अंदर मिट्टी की तरह मट्टी हो जाएगा। इस तरह ज़मीन नरम और भुरभुरी हो जाएगी। आप उसमें पानी बहुत ज़्यादा लगाएंगे, वहाँ 1 फुट तक पानी लगाएं, वो भरा खड़ा रहे, उसके बाद वहाँ भी नमकियात जो होते हैं वो भी नीचे बैठ जाते हैं। एक और तरीकाकार ये है कि आप जंतर, जैसे आपको पहले बताया है, जंतर हो गया, ढांचा हो गया और गवारा हो गया, कलर घास हो गया, इनको आपने क्या करना है कि इनको जब काश्त करते हैं, फूल आने से पहले, फल लगने से पहले आपने इसको रूटावेटर चला के इसको कचर के ज़मीन के अंदर मिक्स कर देना है। इससे भी ज़मीन नरम और भुरभुरी हो जाएगी। जब आप उसमें पानी लगाएंगे, जो नमकियात उसमें होंगे वो भी नीचे चले जाएंगे। इस तरीके से भी आप ज़मीन को ठीक कर सकते हैं। अब आते हैं कि इस तरह के रकबों पे, इस तरह की ज़मीनों पे, कलराठी ज़मीनों पे हम कौन कौन सी फसल काश्त कर सकते हैं, कौन सी फसल ज़्यादा बेस्ट रहेगी और किस फसल को हम काश्त नहीं कर सकते, उसके बारे में आप लोगों को आगाह करता हूँ। मैंने चंद एक फसलों की लिस्ट बनाई हुई है, वो आपको बता देता हूँ। वो फसलें जिनमें क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं है, उन फसलों में, यानी वो फसलें जिनको हम काश्त नहीं कर सकते इस तरह की ज़मीनों पर, लोबिया, शफ्तल, नाशपाती, सेब, खुबानी, यानी ये जो फसलें हैं हम इनको कलराठे रकबों पर काश्त नहीं कर सकते। और दरमियानी बर्दाश्त वाली जो फसलें हैं, दरमियानी बर्दाश्त वाली, उनमें ज्वार, मकई, सोयाबीन, टमाटर, गोभी और मटर शामिल हैं। इनको हम काश्त कर सकते हैं। इनमें क़ुव्वत बर्दाश्त जो है कलराठी ज़मीनों के ख़िलाफ़ वो मुनासिब है। अब उसके बाद गंदम, धान, लूसन, भिंडी, पालक, इसको भी काश्त कर सकते हैं। ये उनकी निस्बत, ज्वार, मकई, सोयाबीन की निस्बत इनमें थोड़ा ज़्यादा क़ुव्वत बर्दाश्त है, आप इनको भी काश्त कर सकते हैं इस तरह के रकबों में। और सबसे ज़्यादा जो बर्दाश्त करने वाली फसलें हैं जिनको काश्त करना चाहिए इस तरह के रकबों में, वो है चुकंदर, सरसों, ढांचा और कलर ग्रास शामिल हैं इसमें। उम्मीद है दोस्तों आपको कलराठी ज़मीनों के ख़त्म करने का तरीक़ाकार का पता चल गया होगा। आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मैंने कोशिश की है कि सादे अल्फाज में, आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को बताऊं। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर फसल की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।